अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कल से वनडे सीरीज़ का आगाज़ हैमिल्टन में हुआ और पाकिस्तान ने 142 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से कामयाबी हासिल की। आप सोच रहे होंगे नहीं हमने इससे बहुत बड़े बड़े मार्जिन से टीमों ने कामयाबी हासिल किया हुआ। 205 रन से कम किसी भी टीम ने अगर स्कोर किए तो वह 120 से ज़ायद के मार्जिन से कामयाबी हासिल नहीं की थी। पाकिस्तान ने कल 142 रन के मार्जिन से अफगानिस्तान को हराया है। एक और भी रिकॉर्ड पाकिस्तान ने कल बनाया। पाकिस्तान ने कम से कम टोटल पर पूरी टीम को वापस पवेलियन पहुंचाने का भी रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम को 64 रन पर ऑल आउट किया था। कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की टीम को 59 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। कल अफगानी बैट्समैन की एक ना चलने दी पाकिस्तानी पेसर्स ने। पाकिस्तानी पेस ट्रैफिक का बहुत शानदार बॉलिंग करता हुआ नजर आया। इवन दो हारिस रऊफ ने कल 5 हासिल किया, 5 विकेटें हासिल करने में शाहीन शाह अफरीदी ने भी उनका बड़ा साथ दिया। दैट्स नॉट रॉन्ग क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने आगाज़ किया पाकिस्तान की इस इनिंग्स का और अपने पहले ही स्पेल में 2 विकेट्स हासिल की, जिसके बाद बैकफुट पर नजर आया अफगानी बैट्समैन और उसके बाद हारिस रऊफ जैसे ही आए अपने पहले ही ओवर में उन्होंने विकेट हासिल की। नसीम शाह की भी तारीफ बनती है जिन्होंने शानदार बॉलिंग की, एक ही विकेट हासिल कर पाए बट दैट डज नॉट टेल द स्टोरी ऑफ हाउ वेल ही बोल्ड। ओवरऑल स्कोर बोर्ड आपके सामने। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 202 रन का हदफ दिया और अफगानिस्तान की टीम को 59 रन पर ही ढेर कर दिया और ज़बरदस्त प्रेशर एक्सर्ट किए रखा। हम बॉलिंग की जितनी भी तारीफ़ करें कम है, लेकिन साथ साथ कल पाकिस्तान की जो फील्डिंग नज़र आई उसकी भी तारीफ बनती है। बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट पाकिस्तान की जानिब से नज़र आया। मोहम्मद रिजवान बिहाइंड द स्टंप्स बहुत ज़बरदस्त थे। शादाब खान ने एक ब्लाइंडर लिया। आई मीन शायद 10 में से 2 बार ही इस किस्म के कैचेस पकड़े जाते होंगे बट ही डिड सो वेल टू होल्ड ऑन टू दैट। ये वो कैच था जो कल शादाब खान ने पकड़ा। इसके अलावा ग्राउंड फील्डिंग भी बड़ी ज़बरदस्त थी और एक रन बचाने के लिए पाकिस्तानी प्लेयर्स काफ़ी एक्टिव नज़र आए और इस तरह प्रेशर बरकरार रखा पाकिस्तान टीम ने अफगानिस्तान की टीम पर। राइट देन, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने। हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आउट क्लास कर दिया हर तरह से कल अफगानिस्तान को। हम कल बात कर रहे थे कि पाकिस्तान शायद ज़्यादा रन बना सकता था, पिच ऐसी थी कि ज़्यादा रन बन नहीं पाए, लेकिन अफगानिस्तान को तो हमारे बॉलर्स ने बहुत ही बुरा हाल कर दिया। दानिश, एक रिकॉर्ड अफगानिस्तान ने भी बनाया कि वाइट बॉल फॉर्मेट में पहला मौका था कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 10 विकेटें हासिल की। कल के मैच से पहले ऐसा नहीं की थी। लेकिन पिच देखें, एक नॉर्मल पिच नहीं थी, बहुत ज़्यादा ड्राई नज़र आ रही थी, गेंद बैठ भी रहा था, ब्रेक बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन क्रेडिट बहरहाल अफगानिस्तान के बॉलरों को जाता है कि 205 फिर भी थोड़ा सा कम स्कोर है। मेरा ख्याल 230 240 स्कोर बनना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई बड़ी टीम होती ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या इंग्लैंड तो उसके खिलाफ फिर डिफेंड करना मुश्किल हो जाता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के बॉलरों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बिल्कुल मैच को वन साइडेड कर दिया। लेकिन जो मेन पॉइंट था वो अभी आपने उसका जिक्र किया, वो पाकिस्तान की फील्डिंग थी। आप देखें, अभी जो हमने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज खेली उसमें भी हमारी फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग नजर आई। लेवल अप हो गया है, बहुत लेवल अप हुआ है। और अब हम बार बार जो फॉरेन कोचेस की दानिश बात करते हैं तो देखें ना, अब पिछले जो हमारे फील्डिंग कोच थे अब्दुल मजीद, वो 4.5 साल रहे, वो भी पाकिस्तानी थे। अब जो पाकिस्तान के इस वक्त जो बॉलिंग को फील्डिंग कोच हैं वो भी पाकिस्तानी है। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट लड़कों को जाता है कि लड़के कोचेस जो भी बता रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, और अगर ये फील्डिंग का स्टैंडर्ड एशिया कप और वर्ल्ड कप तक इन्होंने ऐसे ही बरकरार रखा तो आप देखिएगा ये फील्डिंग डिफरेंस डालेगा। और भट्टी साहब, मॉडर्न डे क्रिकेट की तो रिक्वायरमेंट्स में है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिट हों, बिकॉज आप सिर्फ नेशनल ड्यूटी पर नहीं होते, आप लीग्स खेल रहे होते हैं, अराउंड द ईयर आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, मुख्तलिफ फिटनेस रिजीम से गुजर रहे होते हैं। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक, ठीक है बैटिंग में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर आप फिर ऐसी बॉलिंग करते हैं और इस एनर्जी के साथ, इस बॉडी लैंग्वेज के साथ आप ग्राउंड में उतरते हैं कि हमने जो भी टोटल है उसको डिफेंड करना है, ये बड़ा पॉजिटिव है किसी भी टीम के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए। डेफिनेटली दानिश, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और आपको याद होगा कि आज से 20-25 साल पहले जैसे वक़ार यूनुस, वसीम अकरम बॉलिंग किया करते थे, उसके बाद भी शोएब अख्तर आ गए थे हमारे पास। तो ये वो इंटेंट नजर आई जिस तरह की हारिस रऊफ ने बॉलिंग की है। बॉल कैसे मूव कर रहा था, तेज भी निकल रहा था, एक्यूरेट भी था, विकेटें भी मिल रही थी। तो ये एक साइन है कि जब टीम एक होके, यूनिट होके खेलती है, एफर्ट करती है, तो मोमेंटम आपकी फेवर में जाता है। जो भी देखते हैं वो रोकने गए हैं तो पार्ट भी हैंड भी हुए हैं और बड़ा जबरदस्त शादाब ने कैच भी लिया।
तो इंटेंट ये ऐसी होगी, अगर डेफिनेटली जैसे माजिद भाई ने कहा कि अगर एशिया कप वर्ल्ड कप में इस तरह खेलते रहे तो मैं समझता हूँ कि बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान के लिए एशिया कप और वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। स्पेशली बॉलिंग और फील्डिंग, ये दो ऐसे डिपार्टमेंट में जिसमें आपको इस तरह की एफर्ट लगानी पड़ेगी और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। और बड़ा मजा आया देखे कि पाकिस्तान नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने जिस तरह उनको बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो इनको कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे इन तीनों बॉलरों को। तो बड़ा क्रेडिट जाता है 200 स्कोर में डिफेंड करना, स्कोर इतना, और बहुत ही मजा आया मैच देख। कोई शक नहीं है इसमें कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने ऑन द फील्ड जब पाकिस्तान की बॉलिंग इनिंग्स जा रही थी। आलिया, ओवरऑल टीम की एनर्जी और बॉडी लैंग्वेज तो अच्छी थी, लेकिन आपको भी नज़र आया क्या? क्योंकि मुझे ज़रूर नज़र आया कि हमारे तीनों पेसर्स में विकेट्स लेने की एक भूख थी। कल विकेट्स लेना चाह रहे थे, हर बॉल पर उनके तासुरात भी आप देख रही थी, हर बॉल पर कोशिश हो रही थी कि विकेट्स ली जाए किसी न किसी तरह से। जी बिल्कुल दानिश, और जितनी तारीफ करें उनकी कम है। पाकिस्तान ने जो एक अमेजिंग चीज़ थी बॉलिंग में, वो 75% डॉट बॉल उनको खिलाई थी। ये भी यानी कि एक रिमार्केबल शो था बेहतरीन बॉलिंग का। और स्टैट्स के मुताबिक पाकिस्तान की जो बॉलिंग एवरेज है इस वक्त 2019 का जो पिछला वर्ल्ड कप था उससे लेके अब जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें सारी टीमों में सबसे बेस्ट है, विच इज 27। तो जितनी तारीफ करें इनकी बहुत कम है। शाहीन अच्छे प्लेयर बॉलर तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ नसीम जिस तरह इम्प्रूव कर रहे हैं, हारिस रऊफ के अंदर जिस तरह वो एक भूख है उनके अंदर, वो हमेशा से एग्रेसिव नजर आते हैं। और कल तो उन्होंने माशाल्लाह कमाल किया। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए शाहीन को, तो शुरू में जो उन्होंने नसीम ने जो अच्छी बॉलिंग की, बेसिकली उन्होंने वो ग्राउंड बनाया और वहां से वो जो है आगे फिर कमर तोड़ी हारिस रऊफ ने। मगर उसके साथ साथ दानिश, चूंकि हमें मेरा ख्याल है हम बहुत जल्दी ग्लॉस कर देते हैं अपनी कमजोरियों को भी, तो हमें उनको भी देखना होगा कि जिस तरह से हमारे बैटर कल आउट हुए हैं स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट, खासतौर पर बाबर आगा और रिजवान जिस तरह आउट हुए हैं, तो मेरा ख्याल है इनको सऊद शकील को हर सूरत में दोनों मैचेस अगले खिलाने चाहिए। अच्छा आलिया, मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, व्हाट डू वी हैव टू लूज हियर? क्योंकि देखिए आपने एशिया कप से पहले अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेली है, ठीक है, आपने वो स्क्वाड खिलाना है जो एशिया कप में जाएगा, लेकिन फिर सऊद शकील सिर्फ अफगानिस्तान के टूर के लिए इस टीम में शामिल हैं। पॉइंट समझ नहीं आता कि क्यों उनको ना खिलाया जाए। अब्दुल्ला शफीक भी है, आप ट्राई आउट कर सकते हैं, थोड़े से मैच प्रैक्टिस ही दे सकते हैं इस फॉर्मेट के लिए। फ़खर तो खेलेंगे ही खेलेंगे एशिया कप। बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि आपको कल ये भी अंदाजा है कि जो सऊद है उनके पास बड़े अच्छे शॉट्स हैं और वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो आप इन पिचेस पे देखिए, कल की जो पिच है ना, इस पे तारीफ बनती है इमामुल हक की, इसलिए कोई शक नहीं। मेरे तो ख्याल में मैन ऑफ द मैच उनको देना चाहिए था, बिकॉज उन्होंने जिस तरह से अपने आप को ग्राइंड किया, ये पिच पे बैटिंग करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इम्प्रूव किया है, स्पिन के खिलाफ खेलना इम्प्रूव किया है, आई थिंक कि बहुत बहुत तारीफ बनती है उनकी, बहुत अच्छा वो खेलें। और यकीनी तौर पे इनको देखना पड़ेगा कि अब्दुल्ला शफीक, अच्छा इमाम को ये चाहिए तो रेस्ट दे सकते हैं वैसे बाय द वे कल के मैच में, इसलिए कि आप सऊद शकील को खिलाएं, ऊपर से अब्दुल्ला शफीक को खिलाएं, चेंजेस करें, फ़खार को बिठा के। नो डाउट फ़खार की वाइट बॉल में जो है परफॉर्मेंस सऊद शकील के मुकाबले में बहुत बेहतर है, लेकिन आपको ये देखना, हमेशा हम कहते हैं ना कंडीशंस के हिसाब से आप टीम बनाते हैं, उसके हिसाब से आप खेलते हैं, तो ये देखना पड़ेगा। फिर बाबर आजम को अपनी अंदर आती हुई गेंदें, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर की तरफ से हो या लेग स्पिनर की गुगली हो, उस पर जो मुसलसल आउट हो रहे हैं उनको इस पर काम करना चाहिए। समटाइम्स क्या अब तो ये एम्बैरेसिंग होता जा रहा है कि अगर आपका एक वीक एरिया है, आप क्योंकि फिर आलिया एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आप इतनी दफ़ा एक सर्टन डिलीवरी पर आउट हो जाते हैं कि टीमें आपको पकड़ लेती हैं, आपको पॉइंट आउट कर लेती है कि जी ये एक प्लेयर की वीकनेस है और फिर वहीं पर अटैक करती है। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। अब्दुल रज़ाक और अब्दुल माजिद भट्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करना है हमें पाकिस्तान की खामियों पर, क्योंकि अगर आप खामियों पर फोकस करते हैं, स्पेशली जब आप जीतते हैं, तो आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं।